मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल मैनुअल टेस्ट। ऐसे टेस्ट जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं पेशेंट की बॉडी के ऊपर, ये डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कि कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन जो हमें पता है वो अगर है उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे, या अगर नहीं है तो उसको हम कैसे कौन से पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पोस्चर है, सिटिंग पोस्चर में हम टेस्ट्स करते हैं वो है नेक सर्कमडक्शन टेस्ट। बहुत ही सिंपल है। आप पेशेंट को आराम से एक कमांड दे सकते हैं कि आप अपनी गर्दन को राइट की तरफ धीरे धीरे घुमाइए और उसके बाद इसके एंटी क्लॉकवाइज की तरफ घुमाइए। तो हमें ये इसमें निष्कर्ष ये निकालना है कि पेशेंट का अगर एक्सटेंशन पार्ट की तरफ अगर पेन फील हो रहा है तो उसमें हमारे जो टिश्यूज होते हैं पोस्टीरियर साइड, तो उसमें इफेक्ट करता है, या सुपरफिशियल एरिया होता है वो जहाँ पर दर्द फील करता है पेशेंट। अगर फ्लेक्शन एरिया में दर्द कर रहा है, यानी आगे की तरफ झुकने में दर्द फील कर रहा है, तो इट मीन्स कि जो डीपर टिश्यूज होते हैं वहाँ पर दर्द बड़ा है, वहाँ पर दर्द है, तो उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना होता है। ये भी पता चलता है कि हमारा जो एक्सटेंशन में अगर पेन फील कर रहा है तो उसमें हार्ड टिश्यूज जो होते हैं हमारे उसमें दिक्कत हो रही है, और अगर फ्लेक्शन में करते हैं तो सॉफ्ट टिश्यूज, यानी फॉर एग्जांपल कि पीछे की तरफ अगर एक्सटेंशन करते हैं तो यानी बोन से रिलेटेड या डिस्क से रिलेटेड कोई इशू है, और अगर हम आगे की तरफ झुकते हैं तो इट मीन्स कि मस्कुलर पेन है, और ये हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगला जो टेस्ट है जैक्सन्स टेस्ट, JACKSON जैक्सन्स टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं, पेशेंट की जो गर्दन है हम हल्की सी उनको एक्सटेंड करते हैं, पीछे की तरफ लेते हैं, और हमारा जो दोनों हाथ ओवरलैप करते हैं क्रिस क्रॉस मैनर में, तो उसमें हम फोरहेड के थोड़ा सा ऊपर की तरफ जहाँ पर GV20 होता है, GV20 के एरिया में हम प्रेशर देते हैं डाउनवर्ड्स। हमारा जो पोस्चर होता है बॉडी का वो एक तो दोनों हाथ सिर के ऊपर है और दोनों कोहनियां हमारी होती है बिल्कुल जो शोल्डर्स होते हैं पेशेंट के दोनों साइड में होते हैं, ठीक है ना। जब हम प्रेशर देते हैं हम अपने हाथों के जरिए से नहीं देते, हम अपनी बॉडी से देते हैं, और अपने जो पैर होते हैं नीज को फ्लैक्स करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को इरेक्ट रखने की भी उस वक्त कोशिश करते हैं ताकि पेन कम से कम हो। हमें पेन बढ़ाना है ज़रूर, पता चलना चाहिए कि कहाँ पर दिक्कत है, बट इतना भी नहीं होना चाहिए जो ज़्यादा अनबियरेबल पेन पेशेंट फील कर सके, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या निष्कर्ष निकालते हैं हम, पॉजिटिव पेन फॉर रेडिएटिंग नेक टू द शोल्डर, यानी अगर ये करने से दर्द हो रहा है शोल्डर गर्दन से लेकर नीचे हाथों की तरफ से, तो इट मीन्स की इंट्रैपमेंट है, कोई नर्व का एरिया या कुछ रेमा या कुछ उसकी ब्रांच दब गई है, चाहे वो इंटरवर्टेब्रल फोरामेन हो या फिर डिस्क एरिया में हो। कभी कभी फैसेट जॉइंट्स में भी इंट्रैपमेंट होती है, यानी फैसेट जॉइंट्स आपको पता ही है, जो सुपीरियर एंड इंफीरियर फैसेट जो हमारे वर्टिब्रा बनाते हैं, जॉइंट्स बनाते हैं, तो वहां पर भी इंट्रैपमेंट होता है। अगला जो टेस्ट है वो स्पर्लिंग टेस्ट है, SPURLING। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें स्पर्लिंग टेस्ट में गर्दन को अफेक्टेड साइड में हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं और हल्का सा एक्सटेंशन करते हैं, और सेम वही उसी पोस्चर में हम क्या करते हैं अनइफेक्टेड साइड की तरफ, यानी अगर राइट साइड में पेन है तो राइट साइड को हमने घुमाया, रोटेट एंड एक्सटेंशन किया, लेकिन हमें हमारा जो हैंड प्लेस है वो हम लेफ्ट साइड की तरफ रखेंगे, ठीक है ना, हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ रखेंगे और वही सेम प्रेशर वर्टिकली डाउनवर्ड्स देंगे। इसमें भी
वही जो सेंसेशन होगी, रेडिएशन होगी, एक झुंझुनाहट होगी, वो उस एरिया की, उस लिम्ब की पेन पता चलेगी पेशेंट को, और वो हमें इन्फॉर्म करेगा। तो इसमें भी हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि इंट्रैपमेंट ऑफ नर्व इन द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, है ना। ये हो सकता है फैसेट जॉइंट्स के आसपास कोई नर्व की कोई ब्रांच वो दब गई है। अगला जो टेस्ट है वो एलेन्स टेस्ट है। ALLEN', उनके नाम से, जितने भी हम टेस्ट अभी पढ़ रहे हैं उन्हीं के नाम से है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है। इसका प्रोसीजर है शोल्डर एब्डक्टेड 90 डिग्री एंड एल्बो फ्लेक्स फॉर 90 डिग्री। ये सिटिंग पोजीशन में ये टेस्ट है। इसमें सिंपल शोल्डर को 90 यानी आगे से 90 डिग्री हम फ्लेक्स करते हैं, और एल्बो को भी 90 डिग्री फ्लेक्स करते हैं आगे की तरफ, और जो फिंगर्स होने चाहिए वो ऊपर की तरफ होने चाहिए। थेरेपिस्ट जो होंगे वो रेडियल आर्टरी को फील करेंगे, जैसे हम पल्स चेक करते हैं। उसके बाद पेशेंट को बोलना है कि अपोजिट साइड को रोटेट करो, अपनी गर्दन को अपोजिट साइड रोटेशन करनी है, और फिर पल्स फिर चेक करनी है। अगर पल्स कम, पल्स का जो फ्लो है, पल्स की जो बीटिंग है वो कम आ रही है, इट मीन्स कि इंट्रैपमेंट हो रहा है, यानी कहीं पर जो मसल्स है वो नर्व को दबा रही है, ठीक है ना। रिडक्शन एंड ऑल्टरेशन ऑफ रेडियल आर्टरी, समटाइम्स रेडिएटिंग पेन फ्रॉम नेक टू अपर लिम्ब, ठीक है ना। तो ये रेडियल आर्टरी की इंट्रैपमेंट हो रही है मसल्स की वजह से। तो ये कहाँ पर हो रही है? हमारे जो नेक की मसल्स है, स्कैलिनस एंटीरियर एंड स्कैलिनस मीडियस, जो हमारे अपर जो दूसरी 2 रिब्स से जुड़ी होती है, नेक से 2 रिब्स से जुड़ी होती है, तो वहां पर इंट्रैपमेंट होता है रेडियल आर्टरी का। ये थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का एक भाग है कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम आगे यानी शोल्डर के आगे की तरफ भी होता है, लैटरल और पीछे की तरफ। तो स्कैलिनस सिंड्रोम भी कहते हैं इसको, जिसकी वजह से रेडियल पल्स कम होते हैं। तो ये डिटेक्ट होता है एलेन्स टेस्ट से, है ना। तो इस सेशन में हम इतने ही टेस्ट डिस्कस करेंगे, और आगे के सेशंस में ऐसे ऐसे 4-4, 5-5 टेस्ट मैं आप सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसको याद कर सके। तो इस सेशन में हमने टेस्ट किए, एक तो नेक सर्कमडक्शन टेस्ट और स्पर्लिंग टेस्ट, जैक्सन्स टेस्ट और एलेन्स टेस्ट। तो इस सेशन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। टेक केयर, गुड बाय।